नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हरीश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको परसेंटेज की 4 क्लास कंप्लीट करा चुका हूं और ये उसी क्रम में आपकी 5वीं क्लास है। और मैंने 4 क्लास में जो आपको क्वेश्चन कराए थे 59 तक क्वेश्चन करा दिए हैं और ये 59 के बाद आगे का सेशन होगा। दोस्तों, परसेंटेज जो चैप्टर होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है और लगभग जो आपका अनुपात होता है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और भी बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो इसी चैप्टर पर आपके आधारित होते हैं। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चनों की तरफ। आज के जो क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मैंने आपको पहले दिन ही बोला था आपकी पहली क्लास, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वो थोड़ा थोड़ा और हार्ड होते चले जाएंगे क्वेश्चन, और मैंने आपको लगभग ज़्यादा से ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। बाकी देखिए, आज जो क्वेश्चन है आपका वो इस प्रकार है। मैंने उस दिन ही आपको कांस्टेंट मेथड से समझा दिया था ये वाला क्वेश्चन, सॉरी आपको क्वेश्चन कराया था। इससे पहले जो क्वेश्चन था हमारा 58 क्वेश्चन था, ये मैंने आपको करा दिया था। तो इसमें देखिए, इसमें क्या कराया था, ये तो आपका सर्वे ये वाला हमने करा दिया था, ठीक है। इससे आगे चलना है, सॉरी हमारा जो लास्ट छोड़ा था उस दिन, लास्ट क्वेश्चन जो छोड़ा था हमने ये वाला क्वेश्चन था। ये मैंने आपको किससे बता दिया था, कांस्टेंट मेथड से। मैंने कहा था कांस्टेंट मेथड का मतलब होता है वे पार्ट जो अपरिवर्तित रहेगा मात्रा में, और वो कौन सा होगा, चिक्कल। क्योंकि जब ताज़ा फल को हम सुखाते हैं तो जो सूखे फल प्राप्त होते हैं कैसे प्राप्त होते हैं, ताज़ा फल का क्या सूख जाता है, पानी। तो पानी में परिवर्तन आएगा, लेकिन किस में परिवर्तन नहीं आएगा, चिक्कल, गूदा, गिटली, ये क्या होते हैं आपके कांस्टेंट। तो आप कहेंगे इनको अन्य, मात्रा पहले भी जितनी थी इनकी इतनी ही रहेगी, लेकिन क्या सूख जाएगा इनका, पानी। तो देखो, मैं आपको कांस्टेंट मेथड बता चुका हूं, अब मैं आपको इसमें बताऊंगा। मैंने ही बोला था अनुपात से कैसे करना है। तो देखिए यहां लिखना है हमें ताजा फल। ताजा फल, अगर ताजा फल में बात करते हैं तो ये बोला है 68% क्या है, पानी। तो यहाँ पानी लिख लेंगे, पानी कितना दिया है, 68%। तो अन्य क्या होगा, अन्य का मतलब गुठली, छिक्कल, गूदा। तो अन्य में क्या आ जाएगा आपका, आप बोलोगे सर 32%, क्योंकि 100% होता है, 68% क्या है इसमें, पानी। तो अन्य कितना होगा, 32%। अब देखिए दूसरी बार बोला है कि इनका टोटल वजन कितना किलोग्राम दिया है, 100 किलोग्राम से कितने किलोग्राम सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। सूखे फल में, और सूखे फल की बात करें तो सूखे फल में क्या दिया है, 20% पानी। तो सूखे फल लिखते हैं, यहाँ सूखे फल लिख लीजिए, सूखे फल, सूखे। अगर इसमें पानी की बात करता हूं तो पानी परसेंट दिया है 20, तो अन्य वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा आपका, 80। काट पीट मचाइए, रेशियो कितना आएगा, देखिए मैं इसको काटता हूं तो इससे काटिए आप, इसे काट देते हैं हम 4 से। 4 से काटेंगे तो कटेगा ये 17 बार, और 4 से काटेंगे तो कटेगा 8 बार। तो पानी और अन्य का अनुपात कितना आ रहा है, पहले 17:8। और इसे काटिए, इसमें अनुपात बन रहा है 10 से काटते हैं, 20 से काटो, 20 एकम 20 और 20 चौक 80। तो कहने का मतलब है ताजा फलों में पानी और अन्य अनुपात कितना है, 17:8। इसी प्रकार सूखे फलों में कितना अनुपात दिया, 1:4। अभी मैंने बताया था आपको कि क्या सूखेगा, सिर्फ पानी। तो देखो पानी बदलेगा, जब पानी सूखेगा तो बदलेगा क्या, पानी। तो पानी बदलेगा तो अन्य चीज क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो पानी देखो पहले कितना है, 17, बाद में कितना हो गया सूखे फलों में 1, लेकिन कांस्टेंट क्या रहना चाहिए मात्रा में, अन्य। ये कितना है, 8, और ये कितना है,
4। तो मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों समान हो जाए, तो आप बोलोगे सर इसमें किसकी गुणा कर लो, 2 की। तो ये भी कितना बन जाएगा 8। तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2। तो दोस्तों ये जो नया अनुपात आ जाएगा सूखे फलों में पानी का और अन्य का, वो आ जाएगा 2:8। अब ये बताइए शुरू में जो ताजा फल है उनका टोटल वेट कितना है, 17 और 8 जोड़िए, 17 और 8 कितने होते हैं 25। 25 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ताजा फलों का वेट 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम में अगर मैं 25 रेशियो का भाग दे देता हूं तो 1 की वैल्यू आ जानी है। हमसे पूछा गया है सूखे फल, तो सूखे फल का वेट कितना है, 8 और 2 10। 10 की क्या कर देंगे इसमें गुणा। तो ये जो मेथड कहलाएगा आपका, ये रेशियो मेथड कहलाएगा। 25 से काटिए इसको 100 को, 25 चौका 100, सॉरी 8 और 2 ये 10 है, ये 10 है क्योंकि 8 और 2 10, 25 चौका 100, 10 चौक 40 किलोग्राम। तो कल भी आंसर क्या आया था हमारा इसका 40 किलोग्राम। तो इसका राइट आंसर आ गया था आपका 40 किलोग्राम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको इसके 2 तरीके बता दिए हैं, एक कांस्टेंट मेथड और एक रेशियो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो इस प्रकार है, 60वें नंबर का क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ है ताजा चेरी 99% पानी रखती है। माना कि हमारे पास 3 किलोग्राम ताजा चेरी है, तो सूर्य में कुछ घंटे रखने के बाद कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो और चेरी में पानी, ये आपका 98 है, 98% हो जाता है, तो चेरी का नया वजन क्या है। तो नया वजन का मतलब है जब उसमें से पानी उड़ जाता है तो उसके बाद। तो देखो करना कैसे है हमें, पहले कांस्टेंट मेथड से देखिए। देखो पानी कितना दिया है 99% और बाद में जो पानी दिया है वो कितना दिया है 98%। तो कांस्टेंट क्या रहेगा इसमें, अन्य पार्ट। तो अन्य पार्ट कितना होगा, 99% पानी है तो अन्य कितना होगा आपका यहाँ इसके अकॉर्डिंग 1%, और 98% के अकॉर्डिंग अन्य क्या होगा 2%। अब ये देखिए बिना जब पानी नहीं उड़ाया गया था, 3 किलोग्राम ताजा चेरी है, कितनी है हमारे पास ताजा चेरी 3 किलोग्राम। तो देखो ताजा चेरी का जो वजन दिया है वो कितना दिया है 3 किलोग्राम। अब हमें कौन सी चेरी का वजन निकालना है, पानी सूखने के बाद जो न्यू चेरी है उसका वजन। तो देखिए आप ये बताइए 3 किलोग्राम की अपेक्षा वो कम होगा या ज़्यादा। तो आप बोलोगे सर कम होगा, कम होगा तो आपको कांस्टेंट जो है अन्य पार्ट उसका कौन सा पार्ट ऊपर आएगा, कम। अगर ज़्यादा वजन होगा तो ज़्यादा ऊपर, कम होगा तो कम ऊपर, क्योंकि हमने ताज़ा चेरी को 3 किलोग्राम जो ताज़ा चेरी थी उसको क्या कर दिया है, सुखा दिया है, और सुखाने के बाद उसका वजन क्या हो जाएगा कम। तो कम ऊपर रखिए, 1% ऊपर और 2% नीचे। 3 में अगर मैं 2 का भाग देता हूं तो कितना आ जाएगा 1.5, आंसर आ जाएगा 1.5 किलोग्राम। तो ये किससे किया मैंने दोस्तों, कांस्टेंट मेथड से, क्योंकि कांस्टेंट जो है इसका क्या है पार्ट, अन्य है। अब रेशियो से देख लीजिए, रेशियो से कैसे करना होता है ये हमें। देखो यहां लिखेंगे ताजा चेरी। अगर ताजा चेरी की बात करते हैं तो 99% क्या है इसमें, पानी। पानी देखिए पानी जो दिया है वो दिया है 99%। तो अन्य पार्ट कितना होगा, अन्य होगा 1%। तो आ जाना अनुपात 99:1। इसी प्रकार बात करते हैं ताजा चेरी के बाद सूखी चेरी। तो उसमें देखिए पानी कितना दिया है 98%। तो अन्य पार्ट कितना होगा ये 2%। इसको काटिए, तो इसको काटेंगे तो बन क्या आएगा, 2 से कटेगा ये एक बार और ये कटेगा 2 से।
दो चौक 8, दो निम्न 18, 49 बार। तो अभी मैंने बताया था दोस्तों, जब ताज़ा चेरी को हम सुखाएंगे तो सूखने के बाद जो चेरी प्राप्त होगी अर्थात सूखी चेरी, उसमें क्या कांस्टेंट रहेगा? अन्य पार्ट, क्योंकि क्या कम हो जाएगा? पानी। तो अन्य पार्ट कांस्टेंट रहेगा अर्थात समान रहेगा। तो देखिए दोनों जगह समान दिया नहीं दिया? ऑलरेडी समान दिया है। तो पहले पानी कितना था? 99, बाद में कितना बचा? 49, 49। तो हमें पता पड़ गया कि पानी कम हो जाना है। अब ये बताइए टोटल कितना है? 3 किलोग्राम। कौन सी चेरी है? ये दे रखी है आपको ताज़ा चेरी। तो 3 किलोग्राम जो वेट दिया है, ये किसका मान दिया? ताज़ा। 99 रेक 100 की वैल्यू। और पूछ किसकी वैल्यू रहा है? सूखी चेरी। तो देखो 99 रेक 49 है रेक 50। 50 का मान निकालेंगे तो किसका मान आ जाएगा? सूखी चेरी का वजन निकल ही आएगा। तो निकाल दीजिए 50 दूनी 100 और 2 से 3 कितनी बार कट जाना है? ये कट जाएगा 1.5 किलोग्राम। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को और कांस्टेंट मेथड से भी इसका आंसर ला सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके किस प्रकार है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है मैं आपकी स्क्रीन पे लगा देता हूं। वो क्वेश्चन आपके इस प्रकार है। देखिए अभी इंस्टॉल हो रहे हैं आपके क्वेश्चन, अच्छे से आप उनका आंसर देना। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या आएगा। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं पेपर में ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें क्या बोला है पहले पढ़ते हैं। एक संख्या गलती से 4/3 की बजाय 3/4 से गुणा हो जाती है तो परिणाम में कितने प्रतिशत गलती है? कैसे करना है समझिए। देखो हमने जो संख्या मान ली है, लेट संख्या ऐसी मानिए आप जिसका मुझे क्या निकालना था? 4/3। लेकिन मैंने कितना गुणा किसकी कर दी? 3/4। गुणा करने का मतलब है 3/4 हिस्सा निकालना। या ये समझ लीजिए आपसे कहा गया था संख्या को 4/3 से गुणा करें, लेकिन आपने किसकी गुणा कर दी? 3/4 की। तो क्या कर दी आपने? त्रुटि। तो संख्या आपको ऐसी माननी है जो 3 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। तो आप बोलोगे सर 3 और 4 से कटने वाली संख्या होती है 3 और 4 का एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। हमने संख्या क्या मानी? 12। 12 का 4/3 गुणा करते हैं। अगर मैं 12 में 4/3 की गुणा करता हूं तो 3 चौक 12, 4 चौक 16। तो ये तो आ जाना है आपका 16। अगर 16 लेते हैं तो ये क्या आएगा आपका? ऐसा करने से क्या आएगा? ये आपका सही। लेकिन ऐसे करते हैं आप 3/4 की गुणा कर देते तो ये क्या था आपका? गलत। तो गलत कितना आएगा? 4 चौक 4 तिया 12, 3 तिया 9। तो गलत कितना आ गया? 9। आप ये बताइए सही अगर 4/3 की गुणा करते तो क्या आता? सही 16। लेकिन आपने गुणा करी 3/4 की, तो गलती से क्या आ गया? 9। तो आपकी गलती कितने की रही? त्रुटि बताइए। त्रुटि तो आप बोलोगे त्रुटि जो सर ये त्रुटि जो आई है, त्रुटि जो आई है 16 में से 9 घटाई है। तो 16 में से 9 घटाते हैं तो ये आपका बैठेगा 7। तो गलती कितने की आई है? 7 की। किस में आई है गलती? 16 में। परसेंट में बदलेंगे तो किसकी गुणा करेंगे? गुणा 100। क्योंकि इसने पूछा प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत गलती। सॉल्व कर लीजिए इसको। 4 से काटिए
4 चौक 16, 4 से कितनी बार कटेगा ये? 25 बार। 25 में 7 की गुणा करिए, 25 सत्ते 175 बटे 4, 4 का भाग देते हैं तो ये बनेगा 4 चौक 16, 4 चौक 16। देखो 4 से तो यही आंसर दिया है, बाकी किस सभी में किससे स्टार्ट किया है? 3 से, तो इसका आंसर क्या आ जाना है? ये देखो देख लीजिए, 4 चौक 16, बचेगा कितना? 1 15, 4 तिया 12, तो 43 पॉइंट कुछ करके आंसर आएगा। और ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसने पूछा था गलती का प्रतिशत, तो गलती कितने की हुई है आप पर? 7 की। और ये किस में हुई है गलती? 16 में। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो इस प्रकार है। इसमें पूछा गया है एक भिन्न ऐसा है कि जब इसको अंश के 2 गुने और हर के 3 गुने को क्रमानुसार प्लस 10% और माइनस 30%, इसका मतलब है 10% की वृद्धि करनी है और इसका मतलब है 30% की, माइनस 30% का मतलब होता है 30% की कमी करनी है, से बदलते हैं तो हमें 11% ये ऑफ कर लेना, ऑफ, ये मिस्टेक है थोड़ा सा, ऑफ इतने 16/21, इसका मतलब क्या हुआ? 16/21 का 11% प्राप्त होता है। तो ये ऑफ कर लेंगे हम यहां पर, ये क्या है? ऑफ प्राप्त होता है। तो वास्तविक अंश, ये अंश नहीं, ये क्या है यहां पर? वास्तविक भिन्न क्या है? तो ये हमें ज्ञात करना, 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए करना कैसे है दोस्तों। मैंने वास्तविक भिन्न मानी, क्या मानी हमने? भिन्न a/b, वास्तविक भिन्न मानी a/b। इसने कहा था ऊपर वाला जो पार्ट होता है आप जानते हैं क्या होता है? अंश, न्यूमरेटर, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है? डिनोमिनेटर। तो ये होता है आपका हर। इसने बोला है अंश के 2 गुने, तो अंश का क्या गुना करना है आपको? 2 गुना, तो ये हो जाएगा 2a। और इसने बोला हर के 3 गुने, हर का 3 गुना 3b को क्रमानुसार 10%, इसका मतलब है इसको 10% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे तो ये अपने आप का कितना हो जाना है? 110%, क्योंकि हर कोई फ्रैक्शन या कोई भी नंबर अपने आप में कितने परसेंट होता है? 100%। तो ये अपने आप अपने मान का कितना हो जाना है? 110%। और फिर बोला है नीचे, और ये किसके लिए बोला गया है? हर के लिए। जो परिणाम आया है उसको कितना कम करना है? 30%। तो ये अपने मान का कितना हो जाना? 30% कम करेंगे तो 70%। तो इस प्रकार जो हमें प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है हमें 16/21 का, 16/21 का मतलब गुणा, ऑफ का मतलब गुणा, कितने प्रतिशत? 11%, 11/100। तो दोस्तों अगर हम इसको हल करते हैं, a/b का मान निकालते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो करिए इसको सॉल्व। देखो अगर मैं काट पीट करता हूं, 0% दोनों का ऊपर नीचे कॉमन है, कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 7 से 7 तिया 21, 3 से 3 कट जाएगा। अब 2 से काटिए इसको, 2 से काटते हैं तो 16 कितनी बार कटेगा? ये आपका 8 बार। अब इसको देखिए a/b का मान निकालते हैं, तो 8 और क्या बचा? ऊपर बचा 8 और नीचे बचा 100। तो काटिए इसको, 4 से 4 दूनी 8 और 4 से काटेंगे 100 को तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो आपकी जो मूल फ्रैक्शन थी a/b, उसका मान क्या है? 2/25, 2/25। तो इसने पूछा था वास्तविक भिन्न क्या है, तो हमें क्या निकालना है इसमें? वास्तविक भिन्न। और 2/25 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है 405 मिठाइयों को कुछ बच्चों के बीच में, ये कई बार क्वेश्चन इस टाइप का रिपीट हुआ है एग्जाम में। 405 मिठाइयों को कुछ बच्चों के बीच में ऐसे बांटा जाता है कि प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई मिठाई की संख्या कुल बच्चों की संख्या का 20% है। तो प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई मिठाइयों की संख्या क्या है? तो देखो आपको ये ध्यान रखना है, प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का कितना प्रतिशत है? 20%। तो देखो 20% का मतलब क्या होता है? 20/100। 20/100 तो ए आ जाएगा 20 पंजे 100, 1/5। अगर मैं 20% को हल करता हूं तो 1/5, 20/100, 1/5, तो यह आ जाता है आपका 1/5। अब ध्यान देना है, इसने कहा प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई मिठाइयों की संख्या कुल बच्चों की संख्या का, किसका? बच्चों की संख्या का। तो देखो नीचे जो वैल्यू आ रही है, ये जो 5 रेशियो वैल्यू है, ये तो माननी है आपको कुल बच्चे, ये तो हो गए आपके कुल बच्चे। और जो ऊपर वैल्यू आई है ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई राशि, इसको 1 रेशियो मान लीजिए, ये माना जाएगा प्रत्येक बच्चे का हिस्सा, मतलब प्रत्येक बच्चे को मिली मिठाइयों की संख्या। अब ये बताइए, अगर बच्चों की संख्या 5 रेशियो है और प्रत्येक बच्चे को मिठाई 1 रेशियो दी जा रही है, या सीधा समझ लीजिए, मान लीजिए बच्चों की संख्या है 10 और प्रत्येक बच्चे को मिठाई देते हो 4, तो टोटल मिठाई कैसे निकालोगे? गुणा करके 10 चौक 40। तो इसी प्रकार अगर मुझे कुल स्वीट्स निकालनी है, कुल अगर मिठाइयाँ निकालनी है, मिठाइयों की संख्या निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? 5 रेशियो की गुणा किससे कर दूंगा? 1 रेशियो से। और इस प्रकार कुल मिठाइयाँ कितनी आएंगी? 405 दे रखा है। तो ये बनेगा आपका r² बराबर 5 से काट दीजिए इसको, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। r का मान निकालेंगे तो इधर क्या बन जाएगा? वर्गमूल। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है? तो 81 का जो वर्गमूल होता है वो होता है आपका 9। तो r का मान कितना आया? 9। इसमें जो पूछा है, इसमें ये पूछा गया है प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त की गई मिठाइयों की संख्या है। तो ये बताना आपको, कम नहीं है, क्या है? संख्या है। तो प्रत्येक बच्चे को जो मिठाई मिली है वो कितनी है? 1 रेशियो। और 1 रेशियो का जो मतलब आया है दोस्तों वो कितना आया है? 9। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 9 आंसर, क्योंकि दिया गया है प्रत्येक बच्चे का हिस्सा कितना है? 1 रेशियो। और 1 रेशियो का मतलब कितना आया है? 9। तो प्रत्येक बच्चे को दी गई मिठाइयों की संख्या कितनी है? 9। अगर ये पूछता कुल बच्चों की संख्या कितनी है, तो बच्चे आते 9 पंजे 45। बच्चे 45 हैं और प्रत्येक बच्चे को दी गई मिठाइयों की संख्या कितनी है? 9। अगर 45 की गुणा 9 से कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 405। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हमारा आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसमें 15 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन जिसे कहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? मैं साइड में हो जाता हूँ, बताइए। देखिए इसमें जो पूछा गया है, इसमें कहा गया है 1 दर्जन अंडों की कीमत, 1 दर्जन अंडों की कीमत में 50 पैसे की कमी होने पर एक व्यक्ति 66 रुपये में 1 दर्जन अंडे अधिक कैसे खरीद सकता है? अधिक खरीदता है। तो दर्जन के हिसाब से अंडों की वास्तविक कीमत क्या है? तो दर्जन के हिसाब से बताना वास्तविक कीमत क्या है। तो देखो आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा इसे करने का। इसका करने का सबसे बेस्ट तरीका, आप ऑप्शन लगाइए।
ऑप्शन कैसे लगाना है देखिए, आपके पास रुपये कितने हैं 66, ठीक है, मतलब दोनों स्टेजों में रुपये कितने हैं 66। अब वास्तविक मूल्य, और ये कह रहा है अगर रुपये तो 66 है, अगर 50 पैसे की कमी हो जाती है, 1 दर्जन अंडों की कीमत में 50 पैसे की कमी हो जाती है, तो 1 दर्जन अंडे क्या खरीदता है वो अधिक। तो वास्तविक कीमत बतानी है कि कितने रुपए प्रति दर्जन अंडे हैं। देखो इसे सबसे बढ़िया ऑप्शन से करिए। ऑप्शन में जो दिया है ये क्या दिया गया, कीमत, कि इतने रुपए प्रति अंडा, इतने रुपए प्रति दर्जन, सॉरी इतने जैसे इसका मतलब है 5 रुपए प्रति दर्जन, इसका मतलब है 6 रुपये प्रति दर्जन, इसका मतलब है 7 रुपये प्रति दर्जन, इसका मतलब है 8 रुपये प्रति दर्जन। तो आपको ऑप्शन से लगाना है। ये देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 66 को काट रहा है सीधा, तो आप देखेंगे सर, बोलेंगे आप सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपका 6। 6 उठाइए, अगर मैं 6 का भाग 66 में देता हूं तो ये कितना आ जाएगा 11। देखो ये है आपके रुपये और ये क्या है आपका 6 रुपये प्रति दर्जन, क्या है आपका भाव, जो ऑप्शन में वास्तविक कीमत पूछी गई है। तो इससे इसमें रुपये में अगर कीमत का भाव देंगे तो हमें पता पड़ जाएगी मात्रा, तो क्या आ जाएगी ये हमारी मात्रा। तो मात्रा कितनी आ गई, यहाँ से इसके अनुसार रुपये से रुपये कट के आ गया आपका दर्जन। कितने दर्जन बैठ रहे हैं 11 दर्जन। फिर बोला था यदि कीमत क्या, 1 दर्जन की कीमत कितनी कम हो जाए 50 पैसा, हमने कितनी मानी है वास्तविक कीमत 6। 6 पे 50 पैसे डाउन करिए, तो आप बोलोगे सर 6 रुपये प्रति दर्जन में अगर 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी आ जाए तो नया भाव जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5.5 रुपये प्रति दर्जन। 5.5 रुपये प्रति दर्जन। तो 5.5 को कैसे लिखेंगे हम, 11/2 रुपये प्रति दर्जन। देखो 11 से कटेगा नहीं कटेगा, तो आप बोलोगे सर कट जाएगा, 11 छक्का 66 और 6 दूनी 12। तो इस तरीके से मात्रा कितने दर्जन आ रही है 12 दर्जन। तो पहले आती थी 11 दर्जन और बाद में मात्रा कितनी आई है 12 दर्जन। तो देखिए जरा 1 दर्जन अंडे अधिक आए नहीं आए, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 1 दर्जन अंडे अधिक आए हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका आप इसको ऑप्शन से लगाइए। और ऑप्शन में भी ध्यान देना, ये क्या है आपकी कीमत। कीमत का मतलब है कि इतने रुपये प्रति दर्जन, क्योंकि दर्जन के हिसाब से दिया गया है। अगर रुपये में भाव का या कीमत का भाग देंगे तो क्या निकल जाएगी मात्रा। और मात्रा कितनी अधिक आनी चाहिए वास्तविक से न्यू मात्रा 1 अधिक, 1 दर्जन अधिक। तो आप चेक करिए 1 दर्जन अधिक आ रहा नहीं आ रहा। तो सबसे बेस्ट तरीका ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है इस तरीके से। इसमें बोला गया है एक निश्चित वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या 45,000 थी। अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में, देखो पुरुषों की जनसंख्या में क्या हुआ है 5% और महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई है। तो देखिए हमें करना कैसे है। बात करते हैं पुरुषों की और दूसरा पार्ट है महिला। तो सबसे बढ़िया तरीका है इसमें एलिगेशन लगाइए। देखो पुरुषों की जनसंख्या में क्या हुआ है 5% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है 8% की वृद्धि। अब ये देखिए जो आपकी जनसंख्या शुरू में 45,000 थी वो बढ़कर कितनी हो गई है 48,000। तो कुल जनसंख्या में वृद्धि मैं यहाँ निकालूंगा कुल वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत। तो आप बोलोगे सर 45,000 से 48,000 ये 3,000 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है 45,000 से। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी और 3 का भाग अगर 45 में देंगे तो 15 बार चला जाएगा, 15 टाइम्स चला जाएगा। अब ये देखिए 5 से 3 बार जाएगा और 5 से 20 बार जाएगा। तो आप बोलोगे अगर पुरुषों में और महिला में यहाँ 5% की वृद्धि है,
यहाँ 8% की वृद्धि है। और टोटल, टोटल का मतलब होता है पुरुष व महिला दोनों में, तो वो कहाँ लिखना होता है, बीच में। तो बीच में देखिए कितना लिखना है, टोटल वृद्धि कितने की आई है, 20/3% की। एलिगेशन लगा दीजिए। देखिए ये बनेगा आपका अंतर, और यहाँ क्या लिखते हैं इनके अंतर, इनका इसका अंतर यहाँ लिखेंगे, इसका अंतर यहाँ लिखेंगे। तो देखो ये बनेगा 5 या 15, 15 और 20 का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, 5/3। इसी प्रकार ये बनेगा 8 या 24, 24 और 20 का अंतर 4/3। 3 से 3 कट जाना है, तो दोस्तों उत्तर आ जाना 4:5। तो पुरुष व महिला की जनसंख्या का जो अनुपात था वो कितना था, 4:5। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो कोई इसमें पूछा गया, इसमें बोला गया एक कस्बे की जनसंख्या 96,000 थी। एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि होती है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, 8% की वृद्धि होती है और 5% महिलाओं की आबादी में क्या होती है, वृद्धि होती है। और 5% महिलाओं की आबादी में क्या होती है, थोड़ा सा यहाँ कट है, ऑप्शन समझ जाना, में वृद्धि होती है। इस प्रकार जो जनसंख्या है कस्बे की, मैं आपको बोल देता हूं, थोड़ा मिस्टेक है। इस प्रकार जनसंख्या जो है कस्बे की कितनी हो जाती है, 10,000, ये हो जाती है आपकी, सॉरी 1,27,20, 1,27,20 हो जाती है। तो शहर में पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो पुरुषों की संख्या बतानी है। इसमें सेम पीछे के टाइप का ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसी वजह से देखना है। मैंने आपको बता दिया 5% महिलाओं की आबादी में वृद्धि होती है, और इस प्रकार कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है आपकी, 96,000 से 1,27,20। तो देखो कैसे करना है आपको, सेम पैटर्न फॉलो करिए। देखो यहाँ लिखेंगे पुरुष और यहाँ लिखेंगे आप महिला। पुरुषों में बात करते हैं तो पुरुषों की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई है, पुरुषों में हुई है आबादी में 8% की वृद्धि, और महिलाओं की आबादी में 5% की वृद्धि। और टोटल में बात करते हैं तो देखिए 96,000 से ये कितना अधिक है, तो आप बोलोगे सर इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाइए, 0 में से 0 घटाएंगे तो 0, 2 में से घटाएंगे 0 तो 2 ही आना है, 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 ही आना है। अब ये कितना रह जाएगा यहाँ पर 0, ये बचेगा सॉरी 2। अब 2 में से अगर मुझे 6 घटाना है तो 12 में से 6 घटाएंगे 6 हो जाना है। अब ये कितना बचेगा ना, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0। तो कुल वृद्धि जो हुई थी जनसंख्या में वो कितने की हुई है, 6,720 की। 6,720 की जो वृद्धि हुई है वो कितने में हुई है, 96,000 में। परसेंट में बदलेंगे तो गुणा 100, और इस प्रकार करने से क्या आ जाएगी, जनसंख्या में कुल वृद्धि। तो देखिए कैसे करना है आपको, ये देखो 3 0 से 3 0 काटिए, 2 0 ये और एक तीसरी 0 ये कट जानी है। अब इसे काट दीजिए। अगर मैं इसको काटता हूँ 12 से, तो देखो 12 से कट जाना है, 12 से कितनी बार कटेगा, 12 8 96, और ये 12 से जो कटेगा ये कटेगा 12 पंजे 60, और बचेगा कितना आपका, 7 नहीं जाएगा तो ये 7 बचेगा, और तालीना तो 72, 12 छिंग 72, और 8 से कितनी बार कट जाएगा, 8 सत्ते 56। तो दोस्तों ये कट पिट के जो बैठेगा ये बैठेगा 7%। तो कुल वृद्धि जो हुई है जनसंख्या में वो कितने की हुई है, 7% की। एलिगेशन लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो आपको इसमें काट पीट कर देनी है, और काट पीट करने के बाद आपको पता पड़ जाएगा कुल वृद्धि। कुल का मतलब है पुरुष व महिला दोनों में। तो देखो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है दोस्तों बीच वाली, ये क्या होती है, इन दोनों में से किसी एक से ज़्यादा होती है और किसी एक से कम होती है। तो देखिए
8 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 1, ठीक है, और 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। तो ये वैल्यू जो 7 है 8 से कम है और 5 से ज़्यादा है। तो ये जो अनुपात आया है आपका, ये किसका अनुपात आया, पुरुषों का, और ये वाला जो अनुपात आया है ये महिला का। तो 2:1 आ गया। अब देखिए इसमें जो बोला गया है, इसमें पूछा गया है पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो टोटल बताइए, टोटल कितना हुआ ये टोटल। तो आप बोलोगे सर 2 और 1 3, तो ये आपका आ जाना टोटल 3। जब ये 3 आ जाएगा तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, शुरू में देखिए 45,000। तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आप बोलोगे सर 15,000। काटेंगे तो कितना जाना है 15,000। तो 1 की वैल्यू आपकी आ जाती है 15,000। जब 1 की वैल्यू 15,000 आ जाती है तो आपका आंसर आ जाएगा। पुरुषों की संख्या पूछ रही है तो पुरुषों की संख्या कितनी है 2, तो 15 दूनी, तो दोस्तों 15 दूनी कर दीजिए, 15,000 की गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाना है आपका 30,000। तो 30,000 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखिए 30,000 कौन से ऑप्शन में दिया है, $30,000 जो ऑप्शन में इसमें किसी में नहीं दिया, तो इसमें क्या है, थोड़ा मिस्टेक है। देखो एक बार चेक कर लेते हैं। 8 में से 7 जाएगा 1, 7 में से 5 जाएगा 2, 2 और 1 3, 3 की वैल्यू दे रखी है इसने 45। ओ सॉरी यार, सॉरी मिस्टेक, ध्यान दीजिए। 3 की वैल्यू 45,000 नहीं है, कितना दिया है ये दिया है आपका 96,000। यहाँ मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, इसे ठीक करिए। तो देखो टोटल कितना बन रहा है, ये टोटल बन रहा है आपका 3। तो 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 96,000। तो आप बोलोगे सर 96,000 में 3 का भाग दे दीजिए तो 1 की वैल्यू आ जानी है। और निकालनी किसकी संख्या, पुरुषों की। पुरुषों की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है इसमें 2, तो 2 की गुणा कर दीजिए। तो देखो इससे 3 से कई बार कटेगा, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32, 32 दूनी 64,000। 64,000 इसका क्या आ जाएगा आंसर। 32,000 की गुणा 2 से कर देंगे, 34,000 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें दिया गया है, इसमें बोला है एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। देखो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें पूछा गया है कि एक का पहले पढ़िए क्या दिया, एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है वर्ष में, ये वर्ष में लिख लीजिए या कहीं भी इसको काट दीजिए, खर्च करता है। यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है और खर्च भी 15% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप इसमें भी एलिगेशन लगा सकते हैं। और एलिगेशन किस तरीके से लगाएंगे पहले आप समझ लीजिए। देखो आप ये बात भली भांति जानते हैं, आय में से अगर मैं खर्च घटा देता हूं तो क्या निकल के आती है आपकी बचत। अगर आय में से बचत घटा देते हैं तो क्या निकल आता है आपका खर्च। और अगर बचत और खर्च दोनों जोड़ दिए जाएं, बचत प्लस खर्च कर देते हैं हम, जोड़ देते हैं तो क्या निकल के आती है आपकी आय। तो यहां पे आपको करना क्या है, इसने बोला है एक आदमी अपनी आय का 70% खर्च करता है। तो देखो 70% अगर खर्च करता है तो बचत कितना, क्योंकि हर चीज कितना परसेंट होती है 100। 70% खर्च करता है तो बचत कितना करता है 30%। तो आप बोलोगे देखो यहाँ करिए, यहाँ लिखेंगे हम खर्च और यहाँ पर लिखेंगे हम बचत। खर्च कितना कर रहा है 70%, तो बचत कितना कर रहा है वो 30%। तो अनुपात कितना आएगा इसमें 7:3। तो ये अनुपात आया आपका 7:3 का।
अब देखिए इसने बोला था यदि उसकी आय 24% बढ़ जाती है और खर्च भी 15% बढ़ जाता है तो आय कितनी बढ़ रही है? 24%। तो 24% आय बढ़ती है और खर्च जो बढ़ता है उसका कितना बढ़ता है? 15%। तो इसने पूछा है बचत में शुद्ध वृद्धि का पता लगाएं। तो देखो खर्च कितना बोला है? 15%। अगर मैं खर्च की बात करता हूं, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो वो कितना बढ़ रहा है? 15% बढ़ाने की बात कर रहा है, प्लस के 15%। और जो उसकी बचत है, बचत पे इफेक्ट पूछ रहा है कि बचत पर क्या, बचत के लिए तो इसने पूछा है, इसे अभी छोड़ दीजिए। ये हमें क्या करना है कि बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसमें भी क्या पूछा है? कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, हमें नहीं पता। और आय पर जो प्रभाव पड़ा है, आय पर क्या प्रभाव पड़ा है? उसकी आय 24% बढ़ जाती है। तो आय जो बढ़ रही है वो कितनी होती है? 24%। देखिए मैंने आय 24% जो बढ़ा के लिखी है, बीच में क्यों लिखी है आय? क्योंकि अभी बताया था ये खर्च है, ये बचत है, और बीच में क्या आ जाएगा? आय। क्योंकि इन दोनों का योग क्या होता है? इन दोनों का मिक्सचर, भाई खर्च और बचत का जो मिक्सचर होता है, योग होता है, वो क्या होता है? आय। अब देखिए आपको करना क्या है, एलिगेशन लगा देना और आपका आंसर कैसे आएगा देखिए। देखिए 24 में से अगर मैं 15 घटाता हूं, क्योंकि ज्यादा में से कम घटाएंगे, 24 में से 15 घटाते हैं तो ये बचेगा आपका 9। अब आप देखिए ये घट के कितना आया, इसका अंतर हो गए 9। अब 9 की बात करते हैं तो 9 कितने की वैल्यू दी है? ऊपर देखिए, आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 9। तो इसका क्या गुना है? 3 गुना। तो यहां पर भी किसका गुना आएगा? 3 गुना। ये जब ये 3 का 3 से 9 आ गया, 3 गुना हो गया, तो ये भी कितना गुना होगा? 3 गुना ही। भाई 9 जो है इस 3 का क्या गुना है? 3 गुना। तो इसको भी 3 गुना करिए, 7 तिया 21। तो आप बोलोगे सर जब 24 में से 15 घटाया तो 9 आया। मैंने ये बताया था एक बार ये घटाता और एक बार घटता है। अब मैं ये बोलूंगा कि मतलब किस में से मैं 24 को घटाऊं 21 आए, तो आप बोलोगे सर ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, और उसमें से घट के कितना? 24 क्या आना चाहिए? 21। तो सीधा क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दो। भाई 24 और 21 को जोड़ दो, तो 24 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? ये वैल्यू, ये वैल्यू बनेगी आपकी 45। देखो 45 में से 24 घटाएंगे तभी तो 21 आएगा। तो हमें क्या कर देना है, मैंने कहा किस में से, बड़ी वैल्यू में से 24 को घटाऊं 21 आए, तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या आ जाना है? 45। तो हमारा ये राइट आंसर क्या आ जाएगा? 45। क्योंकि बचत में कितने % की वृद्धि हो रही है? 45। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। सी इसका क्या हो जाना है? राइट आंसर। एक बार दोबारा समझा देते हैं। देखो खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया है? ये दिया है 7:3। और खर्च पे क्या प्रभाव डाला है? खर्च को 15% बढ़ाया गया है, बचत का पता नहीं कितने % बढ़ेगी, लेकिन आय का पता है, आय कितनी बढ़ी है? 24%। तो आय में वृद्धि कितने की दे रखी है? 24% की। अभी पीछे जनसंख्या वाला किया था, सेम वही पैटर्न फॉलो होना है। तो हमने देखा जब 24 में से 15 घटाया तो 9, तो 9 कितने की वैल्यू है? 3 की। 3 की वैल्यू 9, तो क्या गुना है इसका? ये 3 गुना। जब ये 9 3 का 3 गुना होके आया है तो खर्च का रेशियो कितना है? 7। तो 7 का 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाना है? 21। इसका अंतर 24 में से 15 घटाएंगे, ये तो सॉरी। अब ये बताइए, अभी मैंने बताया था ये वैल्यू 24 में से जब 15 घटाया तो 9 आया। अब मेरे भाई किस में से मैं 24 को घटाऊं कि 21 आए? तो आप बोलोगे सर ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा? 24 और 21 को जोड़ दीजिए, तो उत्तर कितना आ जाना है आपका? 45। तो ये आंसर आ जाना है आपका 45। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया वो किस प्रकार दिया है? इसमें जो बोला गया है, इसे करने का और भी तरीका होता है।
ठीक है, बेसिक। लेकिन अभी फ़िलहाल यही तरीका सीखिए आप, बाकी और दोबारा जब भी मौका मिलेगा पढ़ाने का तब उसमें समझाएंगे आपको, और भी तरीके होते हैं, लेकिन ये बेस्ट तरीका है जो मैंने आपको बताया है। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इसमें बोला गया एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है और खर्च भी 5% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि का पता लगाएं। बचत में शुद्ध वृद्धि का पता लगाना है। तो देखो कैसे करना है, सीधा देखिए, 60% क्या करता है खर्च, अगर 60% खर्च करता है तो सेविंग कितना कर रहा है 40%, काटिए इसे 20 से, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो ये जो अनुपात आया, ये किसका अनुपात आया, उसकी 60% खर्च कर रहा है तो ये इसका खर्च है 3 और ये क्या है उसकी ये बचत। अब देखिए दोनों पर क्या क्या प्रभाव डाले गए हैं। ये कह रहा है उसकी आय 15% बढ़ जाती है, आय को तो 15% बढ़ाया गया है और खर्च भी 5% बढ़ जाता है, प्लस के 5%। लेकिन बचत की बात करते हैं तो ये नहीं पता कि कितने परसेंट बढ़ा है। लगाइए एलिगेशन, देखो 15 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। इसका अंतर यहां लिखते हैं, इन दोनों का अंतर यहां लिखते हैं, तो 15 में से 5 गया तो कितना आया 10। अब देखिए, अब मैं ये बोलूंगा इसमें से मैं क्या घटाऊं, 15 घटाऊं, तो अभी तो हमें नहीं पता। चलो पहले ये देख लीजिए आप, अब हमारे अनुसार तो ये आ रहा है 10, क्योंकि ये जो अनुपात आएगा आय और खर्च की बचत का जो इनका अंतर है, इनका अनुपात जो आएगा ये खर्च का ही अनुपात आएगा और ये किसका अनुपात आएगा बचत का। तो देखिए हमारे अनुसार जो बचत की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और यहाँ कितना आ रहा है 10, तो 2 की वैल्यू 10 क्या गुना है इसका। तो आप बोलोगे सर ये तो जो दिया है ये तो 5 गुना है, जब ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना आएगा, 5 तिया 15। तो ये जो वैल्यू होगी किस में से 15 घटाऊँ 15 आए, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 30। तो इसका आंसर क्या आ जाना है 30। इन दोनों को जोड़ के आप बता देंगे, तो 30% इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका इस प्रकार है। इसमें बोला गया एक आदमी का खर्च और बचत 5:2 के अनुपात में है। तो देखो खर्च ये तो सीधा ही है आपका, खर्च और बचत का जो अनुपात है वो दिया है 5:2। फिर कह रहा है उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 14%। तो खर्च को देखिए, खर्च में तो 14% की वृद्धि करवा रहा है वो, और आय में शुद्ध बचत में वृद्धि ये हमें ज्ञात करनी है, पता नहीं। यह 14% की वृद्धि, बचत में परसेंट वृद्धि पता नहीं, लेकिन कुल वृद्धि जो हुई है आय में वो कितने की हुई है 12% की। अंतर लाइए, इनका अंतर लिखते हैं, तो इसका अंतर यहाँ लिखेंगे, इसका अंतर यहाँ लिखेंगे। तो देखो 12 में से 14 घटेगा, 14 में से 12, तो आप बोलोगे सर 14 ज़्यादा है, 14 में से 12 घटाएंगे तो कितना आना है 2। देखिए 2 की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो क्या गुना ये 1 गुना। तो इसी प्रकार जब 2 की वैल्यू 2 है तो 5 की वैल्यू भी क्या आएगी 1 गुना करेंगे तो 5। आप बताइए जब 2 की वैल्यू 2 तो 5 की वैल्यू क्या जानी है 5। आप मुझे ये बताइए कि किस में, देखो 14 में से 12 घटा था ना, मैंने ये बताया था एक बार ये घटता है तो एक बार घटाएगा, क्योंकि ये 14 में से घट चुका है, अब क्या करेगा ये घटाएगा। तो मैं कहूँगा 12 में से कितना घटाऊँ कि 5 आ जाए। तो आप बोलोगे सर ये जो वैल्यू होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए 7। 12 में से 7 घटाएंगे तभी तो 5 आएगा। तो यहाँ जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है 7%। और ये ऑप्शन कौन से में दिया है ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाना है राइट आंसर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बोला गया है एक मिश्र धातु में, देखो ये आपका एलिगेशन से ही आधारित है, एक मिश्र धातु में P 80% कॉपर और शेष जिंक होता है। फिर कह रहा है एक अन्य मिश्र धातु Q में 85% कॉपर और 12% जस्ता
देखना, देखो जिंक और जस्ता एक ही होते हैं, एक हिंदी में नाम है और एक अंग्रेजी में नाम है, इससे घबराना नहीं है। कभी ये समझो कि दो हैं। 12% क्या है, क्यू में 85% कॉपर है, 85% कॉपर है और 12% जस्ता है। फिर कह रहा किस अनुपात में दोनों मिश्र धातु मिलाए जाएं ताकि जस्ता का प्रतिशत क्या हो जाए, 15। तो देखो ये यहाँ से आपको विशेष ध्यान देना है, दोनों मिश्र धातु किस अनुपात में मिलाई जाएं ताकि जस्ता का प्रतिशत कितना हो जाए, 15। तो ये आपको क्वेश्चन जो हल करना है, ये आपको किससे हल करना है, जस्ता से। तो देखिए मैं यहाँ P का जस्ता लूँगा और यहाँ मिश्र धातु Q का जस्ता लूँगा। ये किससे कर रहे हैं हम, इसको हम कर रहे हैं बाई जस्ता, बाई जस्ता से हल कर रहे हैं। तो P में जस्ता कितना दिया है, कॉपर 80% है, तो शेष क्या होगा, जिंक। तो जिंक या जस्ता कितना होगा, 20%। बात करते हैं Q मिश्र धातु में जस्ता कितना दिया है, 12%। और दोनों को मिलाकर जो बना है मिश्र धातु उसमें जस्ता कितना दिया है, 15%। ये बीच में आ जाना है। करिए इसको सॉल्व और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्या आना है, 15 में से 12 जाएंगे तो 3 और 20 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5। तो दोस्तों इसका अनुपात आ जाना 3:5। तो किस अनुपात में मिलाए गए थे, 3:5। और ये जो अनुपात आता है ये किसका आता है, मात्रा का। तो मात्रा का अनुपात 3:5 कौन से ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो इस प्रकार है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये कह रहा है दोनों मिश्र धातु मिलाए जाएं ताकि जस्ता का प्रतिशत कितना हो जाए, 6%। तो इसको भी किससे करेंगे, बाई जिंक या जस्ता, बात एक ही है, जिंक या जस्ता। तो देखो P की बात करते हैं, P में कितना दिया है, मिश्र धातु P में कितना दिया है, ये जिंक या जस्ता। तो आप बोलोगे सर 10%। मिश्र धातु Q की बात करते हैं तो Q में कितना दिया है, 4%। और दोनों को मिलाने के बाद जस्ता कितना बन के आया है, 6%। अंतर करिए, इनके अंतर लिख दीजिए। 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाना है 1:2। 1:2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो आपका इस प्रकार है। इसमें बोला गया है 300 ग्राम चीनी के घोल में शक्कर का प्रतिशत 35% होता है। 300 ग्राम चीनी का घोल है जिसमें मेरे भाई शक्कर का प्रतिशत 35% होता है। चीनी की मात्रा, चीनी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि चीनी का प्रतिशत 40% हो जाए। तो देखो शक्कर, शक्कर का मतलब क्या होता है, शक्कर का मतलब चीनी से ही है। तो तुम्हें इसमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है क्या कह रहा है, जो इसमें परसेंट वैल्यू दी है। देखो 35% शक्कर का प्रतिशत क्या दिया है, 35%। और फिर कह रहा है कितनी चीनी मिलाई जाए कि ताकि चीनी का परसेंट कितना हो जाए, 40%। तो आपको चीनी के 2% नज़र आ रहे हैं। शुरू में कितना था, 35%, और बाद में चीनी जो नज़र आ रही है वो कितनी आ रही है, 40%। और मिलवा भी क्या रहा है, चीनी। तो चीनी से ही हल कर लीजिए इसको। देखो अगर मैं बाई चीनी हल करता हूँ, बाई चीनी, तो देखिए पहले चीनी की परसेंट मात्रा कितनी थी, आप बोलोगे सर 35%, ठीक है। और कितनी मात्रा मिलाई जाए, भाई आप कितनी भी मात्रा मिला लो, कितनी भी मात्रा मिला लीजिए चीनी की, ध्यान देना, चाहे आप 1 किलोग्राम मिला लो, 1 ग्राम मिला लो, 10 ग्राम मिला लो, जो भी मिला रहे हो वो आपके लिए 100% है। तो ये जो मानेंगे वो कितनी मानेंगे हम, 100%। मिलाने के बाद मिक्सचर में आपने चीनी कितनी पाई, 40%। तो 40% कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है प्रारंभिक मिक्सचर में चीनी 35%, और ये क्या है आपका
मिलाई चीनी कितनी मानेंगे हम 100%। और मिलाने के बाद जो मिक्सचर बन के आया, मिक्सचर में चीनी कितनी है 40% दोनों का, तो वो बीच में आता है दोनों का। अंतर करिए, 100 में से 40 घटाते हैं तो कितना आएगा ये 60, और 40 में से 35 घटाएंगे तो कितना आएगा 5। तो दोस्तों यहाँ जाना है 12:1 काटेंगे तो इसने कहा था कितनी चीनी मिलाई जानी चाहिए। अब ये बताइए टोटल जो मात्रा है शुरू में कितनी दे रखी है 300 ग्राम, और प्रारंभिक मिक्सचर कितना हमारे अनुसार रेशियो में 12 है। तो 300 ग्राम जो वैल्यू दे रखी है वो कितने की वैल्यू दे रखी है 12 की, और निकालनी किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू निकालनी है 1 की। अब बोलोगे सर 1 की, और यही क्या आ जाएगा हमारा मिलाई गई चीनी। तो देखो 12 से काटिए इसको, मैं 12 से काटता हूँ तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, तो ये कितना है 300 ग्राम। तो उत्तर कितना आ जाना है आपका 25 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका किस प्रकार है देखिए, इसमें पूछा गया है सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। 288 ग्राम चीनी में 248 ग्राम चीनी के मिश्रण में चीनी का प्रतिशत 37% है, कितनी मात्रा में चीनी मिलाई जानी चाहिए। तो देखो कितना दिया है परसेंट 37%, और मिलाई चीनी कितनी मानोगे आप 100%, और चीनी की परसेंट मात्रा कितनी हो जाती है 44%। अंतर करिए इनका, तो 100 इसमें से घटाते हैं तो ये बनेगा आपका 56, और इसमें से इसको घटाते हैं 37 को 44 में से तो ये बनेगा आपका 4 3 7, तो ये बनेगा 1, काट दीजिए 7 एकम 7 7 अट्ठे 56। तो देखिए 8 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, इतने ग्राम जो है ये प्रारंभिक था और ये प्रारंभिक मान है, 8 की वैल्यू दे रखी है, और निकालनी कितने की वैल्यू है आपको इसमें 1 की वैल्यू, क्योंकि मिलाई वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि हमने 100% माना है। तो निकाल दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 8 तिया 24 और 8 एकम 8, तो 31 ग्राम। आंसर क्या आ जाएगा इसका 31 ग्राम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन